पांडे, क्योंकि देखिए जब मुंबई पुलिस शुरुआती तफ्तीश जो कर रही थी और उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, बहुत सारे लूप होल से, ये बात खुद एम्स के डॉक्टर्स भी कह रहे थे, फिर चाहे वो टाइमिंग्स की बात हो या फिर कुछ और चीजों की बात हो, क्या वो सारी खामियां, वो सारी कमियां जो उस रिपोर्ट में दी गई थी और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में थी, क्या उसको कवर अप करने के लिए, उसको समझने के लिए ही आज दोबारा यहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ पहुंचे? जी बिल्कुल नौजोत, और एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। जो डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं एम्स के, वो कूपर अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ भी करेंगे। पूछताछ इसके लिए करेंगे क्योंकि कूपर अस्पताल के 5 डॉक्टर थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी। विस्रा रिपोर्ट सीएफएसएल ने बनाई थी। सबसे जो अहम बात इसमें थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि सुशांत के मौत का टाइमिंग ही नहीं लिखा हुआ था। और मैंने 10-12 साल हो गए मुझे क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, मैंने आज तक किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा नहीं देखा है कि टाइमिंग न लिखा हो। इसके अलावा उसमें कोई डिटेल्स नहीं थे कि जब सुशांत के शव का पोस्टमार्टम हो रहा था तो उस समय पर उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड की थी, आत्महत्या के टाइम पे कैसे रिस्पॉन्ड हुई थी, जब उनकी मौत हो रही तब कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड की थी, ये सारे डिटेल्स नहीं थे। तो ये अपने आप में काफी अहम हो जाएगा। मीतू सिंह इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती 8 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत से झगड़ा करके घर छोड़कर चली जाती हैं, तो 8 तारीख की शाम को मीतू सिंह इसी फ्लैट में पहुंचती हैं और 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मीतू सिंह सुशांत के घर में रहती हैं। अब सीबीआई ये जानना चाहेगी कि उसके 2 दिन के बाद में जब सुशांत की मौत हुई, तो जब मीतू सिंह यहाँ पर रह रही थी तो जो 4 लोग घर में और मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत के दोस्त हैं, घर में काम करने वाले 3 कर्मचारी नीरज, दीपेश सावंत और केशव, उनके क्या हाव भाव थे, क्या उनको उनके हाव भाव से ऐसा शक लगता है कि सुशांत की मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है? क्योंकि इसमें 2 और अहम चीजें हैं। विकास सिंह ने कल बयान दिया कि उनको लगता है, परिवार को ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह की हत्या की गई है। उसके पहले जब मैंने विकास सिंह का इंटरव्यू किया था तब उन्होंने मुझे ये बताया हुआ था कि सिद्धार्थ पिठानी उनको वो कैरेक्टर लगता है जो कि हत्या की साजिश में शामिल हो सकता है, और सिद्धार्थ पिठानी लगातार अपना बयान बदलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई जो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का तो मामला दर्ज ही कर रही है, लेकिन वो इस एंगल पे भी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार सुशांत की मौत के पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्या ये हत्या का मामला है या नहीं है। इसलिए ये बहुत अहम हो जाता है। और डॉक्टर्स का आना, फोरेंसिक का आना, मीतू सिंह का आना और सीधा इन तीनों से आमना सामना कराना, कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले में चाहे वो सीबीआई हो या फिर ईडी हो या फिर एनसीबी हो, सभी और तमाम हलचलें। और आज सबसे बड़ा दिन है क्योंकि एक तरफ जहां किला कोर्ट में एनसीबी ने पेश किया है सैमुअल मिरांडा और शोविक को, और वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम वापस से दोबारा डॉक्टर्स के साथ पहुंची है सुशांत के घर पर। आशुतोष, किला कोर्ट से अपडेट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल नवजोत, तमाम एजेंसियां अपनी ओर से कोशिश कर रही हैं कि एक दूसरे की कड़ियों को, एक दूसरी एजेंसियों से जो डेटा मिले हैं, जो जानकारी मिली है, उनको एक साथ लाया जाए, एक साथ पिरो करके हर अपराधियों तक पहुंचा जाए। इसमें लेकिन सबसे बड़ी, जो हम लगातार कह रहे हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी जो मिली है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली है। सीधे रिया चक्रवर्ती, जो इस मामले में परिवार द्वारा प्राइम सस्पेक्ट हैं, उनके परिवार तक पहुंचना और उन्हीं के परिवार के सदस्य के व्हाट्सएप चैट पर रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा, उनकी बातें ड्रग्स को लेकर के। अब ये देखिए कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही थी, उसके हाथ एक क्लू लगते हैं और कैसे पूरा का पूरा जो ये कड़ी है रिया चक्रवर्ती तक पहुंच जाती है। फिलहाल अदालत की सीधी तस्वीरें यहाँ पर किला कोर्ट में, सुनवाई लगातार जारी है। हमारी सहयोगी विद्या हैं और जो जानकारियां मिल रही हैं, हम उसमें जो सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं वो है आरोपियों की बॉडी लैंग्वेज। शौविक लगातार कभी छत को घूर रहा था, दाएं बाएं देख रहा था, उसकी नजर लगातार जज पर है क्योंकि दोनों पक्षों ने अपनी बात कही है। तो जाहिर है हर किसी को लगता होगा कि आखिर आगे फैसला क्या होगा, क्योंकि रिमांड जो 4 दिन की मांगी जा रही है, अगर ये 4 दिन की रिमांड एनसीबी को मिलती है, 6 दिन की मिलती है, तो बहुत सारी और परतें इसमें खोलने में आसानी होगी। अब देख ही लीजिए कि वहां एक तरफ सीबीआई स्पेशल टीम को लेकर एसएसआर के घर पहुंच रही है, दूसरी तरफ दीपेश सावंत एनसीबी की एक टीम अलग बातचीत कर रही है, और अगर वो गवाह बन जाते हैं तो बहुत सारी और बातें सामने आएंगी। तीसरी सबसे अहम बात तमाम दर्शकों के लिए, आज तक के लिए स्क्रीन पर बने रहे, थोड़ी ही देर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से औपचारिक बयान आने वाला है। इस मामले पर एनसीबी ने अब तक जो कार्रवाई की है, ज्यादातर जानकारियां मिली हैं और हर जानकारी आज तक पर सबसे पहले कोई लाग लपेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट। पूरे मामले की हर कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है
हर जगह पर हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, फिर चाहे वो सुशांत का घर हो या फिर किला कोट हो, जहां पर आज दोनों जगहों पर हलचल है। हमारे साथ मुस्तफा भी मौजूद है किला कोट से, न सिर्फ आशुतोष अंदर मौजूद है, हमारी सहयोगी विद्या और साथ ही साथ दूसरे गेट पर मौजूद है मुस्तफा। अपडेट दीजिए मुस्तफा, वहां से क्या मिल पा रही है जानकारी? जी बिल्कुल, हमारी संवाददाता विद्या अंदर कोर्ट में है और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक बात तो हमको पता चली गई होगी कि केस अब सेशंस कोर्ट तक भी पहुंच गया है। पहले जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे और जिनको कस्टडी मिली थी, उनके वकील ने आगे जाकर बेल की मांग की है। अब सेशंस कोर्ट ने 2 बजे एनसीपी ऑफिशियल को समन किया है। अब बात करते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो चल रहा है, 62 मजिस्ट्रेट कोर्ट, यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, वहां पर आरोपी मौजूद है और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कई बातें सामने रखी है। पहले तो उन्होंने वो सेक्शंस बताए हैं एनडीपीएस के जिसके तहत इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनका ये भी कहना है कि एक लार्जर ड्रग कार्टेल इसमें दिख करके आ रहा है, इसीलिए इन लोगों की कस्टडियल इंटरोगेशन जो है वो जरूरी है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है कि एनडीपीएस में अक्सर बेल मिल जाती है, खासकर जब पोजेशन में आपके ड्रग्स ना मिला हो, जो कि शौविक और सैमुअल मिरांडा के साथ का केस है। सतीश माना शिंदे शौविक चक्रवर्ती के लॉयर हैं, वो इस वक्त आर्ग्यू कर रहे हैं कि कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है, जो अक्यूज है वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ एनडीपीएस के तहत अगर पोजेशन नहीं मिला है तो इस केस में आप कह सकते हैं कि एक बुनियाद नहीं बनती है कस्टोडियल इंटरोगेशन की या फिर आरोपियों को जेल में रखने की। इसमें दूसरा बड़ी बात ये भी आ सकती है कि शायद वो ये भी आर्ग्यू करें कि एक जो बेल एप्लीकेशन है वो सेशंस कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, सेशंस कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाने वाली है। तो एक तरह से जो रोकूंगी आपको आशुतोष, क्या अपडेट? नवजोत जो जानकारी मिली है वो ये, सतीश मान शिंदे ने रिमांड का विरोध किया है। शौविक चक्रवर्ती के जो वकील हैं उन्होंने एनसीबी द्वारा जो रिमांड की याचिका है उसका विरोध किया है और उन्होंने मजिस्ट्रेट को एनडीपीएस एक्ट की कुछ धाराओं के बारे में बताया है। पूरी की पूरी बुक उन्होंने मांग की है और वो सीधे मजिस्ट्रेट को दे करके विरोध किया है। उन धाराओं को लेकर के अपना ऑब्जेक्शन जताया है कि क्या ये धाराएं लगाई जा सकती हैं। जाहिर है एनसीबी का जो केस है वो काफी कड़ा है, काफी पुख्ता है और उन्होंने सबूतों के आधार पर कई सारी ऐसी संगीन धाराएं लगाई थी जिसमें आगे ताकि वो गैर जमानती हो और आगे उसमें रिमांड की गुंजाइश रहे ताकि पूरा ड्रग कार्टेल। सतीश मान शिंदे जो कि विरोध कर रहे हैं, क्या क्या दलीलें वहां पर दी जा रही है, कोई अगर जानकारी आपके पास हो, क्योंकि मुस्तफा भी इसी का जिक्र कर रहे थे। आशुतोष, सतीश मान शिंदे ने सबसे पहले एतराज किया कि आखिर रिमांड क्यों नहीं मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो सेक्शंस लगाए गए हैं एनसीबी द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत, उन एक एक सेक्शन को लेकर के भी उन्होंने ऑब्जेक्शन जताया है और एनडीपीएस एक्ट की उन धाराओं के बारे में वो मजिस्ट्रेट से जिरह कर रहे हैं कि रिमांड नहीं मिलनी चाहिए, इन सब केस में रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन एनसीबी ने जो रिमांड मांगी है उसमें सीधे सीधे ये हवाला दिया कि एक बड़ा ड्रग कार्टेल है मुंबई में जिसके तार कहीं और भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जब ड्रग के मामले में हम ये हमेशा समझते हैं कि ये कोई छोटे स्तर पर होने वाला अपराध नहीं है, ये राष्ट्रीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मामले तक जाता है और पहली बार शायद इस तरह का कोई ड्रग कार्टेल सामने आया हो। लेकिन इस केस में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके तार रिया से जुड़ते हैं और रिया इस मामले में मुख्य अभियुक्त हैं, जहां तक कि सुशांत की आत्महत्या का मामला है। तो दूसरी एजेंसियों के बीच एनसीबी के लिए ये अपने आप में बड़ी चुनौती है और इसीलिए इस ड्रग कार्टेल को लेकर के उन्होंने रिमांड मांगी और रिमांड का विरोध कर रहे हैं सतीश मान शिंदे, शौविक चक्रवर्ती के वकील। ये बड़ी बात हो